हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो इसका फिलहाल Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो Q4 का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो इसमें मीटिंग रखी गई थी Q4 के रिजल्ट से संबंधित, उसमें कुछ और भी निर्णय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इन सब चीज़ों को एक एक करके पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इस कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया है वो ज़बरदस्त पेश किया है या फिर इसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है, और साथ ही साथ इन्होंने जो डिविडेंड दिया है वो कितना दिया है, इन सब चीज़ों पे भी हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर और भी कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई होंगी उन्हें भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये मीटिंग रखी गई थी 25 अप्रैल को उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड मीटिंग रखते हुए दिखाई दिए थे और बोर्ड मीटिंग 25 अप्रैल को रखी गई थी। उसमें कुछ फैसले होते हुए दिखाई दिए थे और उस पर क्या क्या फैसले होते हुए दिखाई दिए हैं यहाँ पे ये जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें अप्रूव कर दिया गया था स्टैंड एलोन एंड जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उनको, और इसमें चूंकि हम कंसोलिडेटेड ही रिजल्ट देखने वाले हैं क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो स्टैंड एलोन रिजल्ट होता है उसकी तो पूरा डेटा शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो अदर सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उन कंपनी का भी इसमें डेटा शामिल करके फिर कंसोलिडेटेड रिजल्ट को निकाल के तैयार किया जाता है। तो हम इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है और ये 2% का डिविडेंड अनाउंस करी है अपने फेस वैल्यू 10 रुपये पे, और फिलहाल ये 0.20 पैसे का ये डिविडेंड देते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है फिलहाल कुछ अपॉइंटमेंट भी करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो अपॉइंटमेंट करी है जो कि मिसेज जो RHA एंड कंपनी है उनको चार्टर्ड अकाउंट के रूप में ये एंड इंटरनल जो ऑडिटर होते हैं उसके ऊपर ये फिलहाल अपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका नाम चिराग शाह एंड एसोसिएट्स है और ये कंपनी सेक्रेटरी के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देंगे और सेक्रेटरियल ऑडिटर के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है उसमें 4 न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उसमें अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, डिविडेंड भी दिया गया है और Q4 का रिजल्ट भी जारी करके निकाल के दिए हैं। इसके अलावा ये 5वीं न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें जो एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें मिसेज VM पटेल एसोसिएट्स है जो कि कास्ट ऑडिट करते हुए कंपनी के लिए ये दिखाई देने वाले हैं 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो फिलहाल फाइनल डिविडेंड देते हुए नज़र आई है, अर्थात इसमें जो शेयर होल्डर हैं उनका अप्रूवल लेना बाकी है। अप्रूवल लेने के बाद ही ये जो डिविडेंड है वो फिलहाल मिलता हुआ दिखाई देगा और कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है और जो एक्स डेट अभी निकल के सामने नहीं आया है, इसके बारे में जब भी डिटेल निकल के सामने आएगा हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। चूँकि इस वीडियो में हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं उसमें जो भी सब्सिडरी कंपनियां शामिल हैं वो बात करें उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है कुछ सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है और इनमें ये जो Q4 का रिजल्ट आया है इनमें इन्हीं सब्सिडरी कंपनी का पूरा डेटा शामिल करके बनाया गया है। तो उसमें केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, KPIG जो एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड है, सन ड्राफ्ट एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड है, के पार्क जो सनबीट प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है और जो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ये फिलहाल ये पेरेंट कंपनी के रूप में देखने को मिलती है और जो शेष 3 कंपनियां हैं ये सब्सिडी के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती हैं। अब हम अगर बात करें इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये जो मार्च Q4 बीता है उसका ये सेगमेंट है 2024 का और ये पिछले सेम ईयर अर्थात मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है और ये पिछले सेम क्वार्टर अर्थात ये दिसंबर 2023 का Q3 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये इनसे संबंधित डेटा दिए गए हैं और ये जो भी डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं।
इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि इसका वास्तविक बिजनेस है जिसके माध्यम से ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कौन कौन से सेगमेंट शामिल है। तो यहाँ पे आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्लॉट, अर्थात प्लॉट को जो सेल करने के बाद जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है उसको शामिल किया है। इसके अलावा जो सेल्स ऑफ पावर, अर्थात जो पावर ये जनरेट करती है उसको ये बेच के कितना पैसा कमाई है, कितना रेवेन्यू प्राप्त करी है। और ये सबसे बड़ा जो तीसरा सेगमेंट निकल के सामने आया है वो ये कि ये जो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जो बनाती है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, उसके माध्यम से ये कितना कारोबार और रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है टोटल 28,935 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है इस Q4 में, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में यह 18,000 का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर बेस में इसमें कमी देखने को मिल रही है और दिसंबर 2023 के Q3 की तुलना में ये जहाँ 33,000 का कारोबार टोटल करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल घट के लगभग 29,000 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, लेकिन क्वार्टर बेस पे उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बात करें इसके टोटल रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल रेवेन्यू बता रहा है कि ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। और फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो डेटा निकल के सामने आया है वो जबरदस्त निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्च 2023 के Q4 में जहाँ 18,441 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी, टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल ये इस Q4 में 29,296 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो दिसंबर का Q3 बीता है उसकी तुलना करें अगर हम इस क्वार्टर से, तो दिसंबर 2023 के Q3 में ये 33,132 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करी थी, वो फिलहाल घट के 29,296 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कि वह क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी थोड़ा सा घटिया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर कारोबार करती है तो वो उसमें जो टोटल इनकम प्राप्त करती है तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सपेंस भी करती है। तो इस कंपनी की अगर हम बात करें कि एक्सपेंस ये कितना करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में रहा है वो 23,260 लाख का एक्सपेंस रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के Q4 में 14,717 लाख का टोटल एक्सपेंस रहा था। अर्थात एक तरफ जहां टोटल इनकम में इसके ईयर ऑन ईयर वृद्धि हुई थी, वहीं एक टोटल एक्सपेंस में भी ईयर ऑन ईयर वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर की, तो इसके एक्सपेंस में कमी दिखाई दे रही है और ये लगभग 26,000 लाख से घट के 23,260 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि क्वार्टर बेस पे इस कंपनी ने अपने जो टोटल एक्सपेंस बेस पे तो कंट्रोल किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे फिलहाल ये कंट्रोल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट निकल के सामने आती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। और 2023 के Q4 की अगर हम बात करें तो जहां 3674 लाख का टोटल कारोबार करी थी, वो फिलहाल बढ़ के 6,005 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है फिलहाल दिसंबर 2023 के Q3 में जहां 7,177 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, उसमें लगभग 1,000 लाख का इसमें कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये फिलहाल ये 7,177 लाख से घट के 6,005 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की या लॉस फॉर द पीरियड की, जिसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जाना जाता है, और यही वास्तविक प्रॉफिट या लॉस होता है जिसमें से जो टैक्स होता है उसको तो घटाते ही हैं, साथ ही साथ जो अदर खर्चे होते हैं और जो खर्चे हुए रहते हैं उन सबको घटाने के बाद जो वास्तविक प्रॉफिट निकल के सामने आती है उसे ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ मार्च 2023 के Q4 में 3,177 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड
प्राप्त करते हुए ये कंपनी दिखाई दी थी, वो फिलहाल इस क्वार्टर में बढ़ के 4304 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। लेकिन क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 5060 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल घट के 4300 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने आता है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहां इसका अर्निंग पर शेयर 5.65 के आसपास था, वो फिलहाल बढ़ के 7.15 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस में इसमें गिरावट देखी जा रही है और लगभग एक तरफ जहां 9 के आसपास था दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में, इसका अर्निंग पर शेयर वो घट के 7.15 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब्बू लुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर धमाकेदार प्रदर्शन किया है। लेकिन क्वार्टर बेस पे जितना एक्सपेक्टेशन मार्केट लगा के बैठा था, उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रही है और क्वार्टर बेस पे घटिया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो कंपनी जिस गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिस क्षेत्र में ये काम करते हुए दिखाई दे रही है, वो क्षेत्र बहुत फ्यूचर बेस्ड क्षेत्र है और इसमें और बहुत सी अपॉर्चुनिटी बाकी है। अगर ये कंपनी और ऐसे ही आगे बढ़ती रही और ऐसे ही प्रोजेक्ट इससे मिलते रहे, तो न केवल इसका आने वाला Q1 का जो रिजल्ट होगा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, बल्कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है Q4 का, इसमें भी सुधार होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन यहीं पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस जरूर करिएगा कि ये जो कंपनी काम क्या करती है, इसका क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स है वो क्या बता रहे हैं, जो क्वान्टिटेटिव जो फंडामेंटल्स है वो क्या आप बताते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो रिजल्ट है लगभग ये 25 अप्रैल को आता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद एक फुल ट्रेडिंग यहाँ 26 अप्रैल को होता हुआ दिखाई दिया है। और उसमें इसमें देखा गया है कि ये जो कंपनी लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे रही है 5% की, और ये इसलिए जाती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो कंपनी है क्वार्टर बेस पे बहुत घटिया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करी है, लेकिन क्वार्टर बेस पे घटिया परफॉर्मेंस करने के कारण इसमें फिलहाल लोअर सर्किट 5% का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो लोअर सर्किट लगा है वो कब तक जारी रखता है, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, जिसका स्टॉक भी बहुत ही ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि 26 अप्रैल को ये कितने पे बंद होते हुए दिखाई दे रही, तो 2003 रुपये पे ये फिलहाल बंद होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें 105 रुपये की गिरावट देखी गई है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 दिन में एक लगभग 11% का रिटर्न निकाल के दी थी और इसमें अपर सर्किट ही फिलहाल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 25% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों के पैसे को 265% बढ़ा दिया है। जो ये बता रही है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को पूरा माल करते हुए नजर आ रही है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो 110% का, जो कि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 500% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है मात्र 1 साल में। वहीं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 176 रुपये पे 2022 में, तब से लेके 1000% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है मात्र 1.5 से 2 सालों में। अब हम अगर बात करें थोड़ा इसके जियोग्राफिकल प्रेजेंस की, तो फिलहाल ये जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ अभी गुजरात में काम करते हुए ही दिखाई दे रही है और गुजरात के लगभग 23 जो साइट्स हैं वहाँ पे इसका पूरा प्रोजेक्ट अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो साइट्स हैं उसमें जो भावनगर है उसमें लगभग 4 प्रोजेक्ट ये चलाते हुए नज़र आ रही है, कच्छ में 2 प्रोजेक्ट चलाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये बनासकांठा में 1 प्रोजेक्ट और सुरेंद्र नगर में फिलहाल 1 प्रोजेक्ट और भरूच में लगभग ये
टोटल 25 प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे ये सारे साइटें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अभी इंडिया बेस्ड यानी पैन इंडिया होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इसके पास एक फुल अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाने का। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में अपना पूरा कारोबार फैलाते हुए दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके पास पूरा अभी ग्लोबल बचा हुआ है, यानी वैश्विक स्तर पर अपने विस्तार को फैला सकती है। इसके अलावा पैन इंडिया में लगभग 38 स्टेट और यूटीज मिला के हैं, जिनमें से मात्र और मात्र एक गुजरात में ही अभी काम कर रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये पैन इंडिया अपना विस्तार करते हुए दिखाई दे दे, और जब पैन इंडिया विस्तार करेगी तो ये जो कंपनी फिलहाल 2000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, इसमें और तेजी आते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस कंपनी पर पूरा फुल नज़र बना के रखने का प्रयास करिए। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि ये जो कंपनी है इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।